जब हमारा ऑरा लो हो जाएगा तो कभी भी भूत पिशाच उन्हीं लोगों पे अटैक करते हैं जिनका ऑरा वीक होता है। शनि का अगर प्रकोप ज्यादा है, आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ है, शनि की 7.5 लोग बोलते हैं लगी हुई है, तो शनि कैसे ग्रह है पहले हमें समझना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है धीरेन्द्र और पहले भी मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों की वीडियो बना चुका हूं और अभी हमारे साथ हैं भावना जी हैं और इनसे जो बहुत सारे लोग जो परेशान रहते हैं वास्तु को लेके, तो उसके बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में जो वास्तु होता है वो कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भावना जी, आप हमें बताइए कि जैसे वास्तु एक इंसान के जीवन में क्या कुछ कर सकता है, उससे नेगेटिविटी जो होती है वो क्यों होती है और उससे क्या, मतलब अगर उसे हटा दें तो क्या लाभ होगा हमें? देखो, वास्तु जो है ना, हर एक घर का वास्तु होना चाहिए। जो पुराने राजा महाराजाओं के जो महल होते थे वो सारे वास्तु ऑस्पिशियस होते थे। वास्तु ऑस्पिशियस का मतलब क्या है? वास्तु ऑस्पिशियस का मतलब है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर रहकर आपको अच्छा लगे, है ना। कहीं पर भी ऐसी वाइब्रेशन, कहीं पे भी ऐसी जगह, आप मंदिरों में जाते हो आपको अच्छा क्यों फील होता है? क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वहां की जो ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो हम वहां पे जाके शांति फील करते हैं। कभी भी मन उदास होता है किसी का भी तो वो जाकर मंदिर में बैठ जाता है ना। या फिर हम कहीं पे भी महाकाल अभी होके आई हूँ तो वहां पर जो वाइब्रेशंस है बोला जाता है कि बहुत हाई है। क्यों हमारे सिद्धिपीठ में इतनी वाइब्रेशन है? क्योंकि वो जो पूरा उनका जो बना हुआ है मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी वास्तु ऑस्पिशियस होती है ना। प्राण प्रतिष्ठा करके वहां मूर्तियों को लगाया जाता है। दिशाओं का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, पौराणिक समय से चले आ रही है प्रथा। तो उसी तरीके से हमें अपने घर का भी, कहा जाता है घर एक मंदिर होता है, तो उसी तरीके से हमें घर को भी मंदिर की तरह ही रखना चाहिए। साफ सुथरा रखिए। वास्तु में भी ये बोला जाता है और पुराने जमाने में आप देखते थे कि सब साफ सफाई, टॉयलेट्स हमेशा बाहर होते थे, तो वो वास्तु के लिए ही लिखा हुआ है। वास्तु में ऐसा ही लिखा हुआ है कि वास्तु जो है घर का, वॉशरूम हमेशा घर के बाहर होने चाहिए। क्योंकि अगर वॉशरूम घर के अंदर होगा, सारी नेगेटिविटी आप वॉशरूम के थ्रू ही बाहर निकाल रहे हो। अपने शरीर की पूरी गंदगी हम वॉशरूम में ही निकालते हैं, राइट। अगर वॉशरूम घर के अंदर होगा तो वो नेगेटिविटी जो है घर के अंदर रहेगी। तो घर के बाहर ही वॉशरूम होते थे पहले, बट आजकल क्या है कि सभी लोग घर के अंदर ही, हर एक रूम में अटैच वॉशरूम है। तो उसके लिए हमें वास्तु कराना, किस जगह पे किस चीज का प्लेसमेंट होना चाहिए, पानी की दिशा, पानी की ही चीजें वहां रखिए। अग्नि की दिशा है तो किचन रखिए। तो इस तरीके से हमें प्लेसमेंट करनी होती है। ईशान कोण सभी लोगों को, व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन एक ऐसी होती है जहां आपको घर का मंदिर बनाना चाहिए। अगर आप अपने ईस्ट की कोई भी देवता को पूछते हैं, कुबेर जी का स्थान है वहां पर, लक्ष्मी जी का वास होता है, तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पर रख दीजिए कोई भी चीज आप भगवान से रिलेटेड, तो वो आपको ट्रिपल और चौगुना करके आपको देगी, फायदा करेगी, बहुत ज्यादा फायदा करेगी जी। अच्छा, ये हो गया। और जैसे मतलब गृह कलेश जो होता है, ठीक है, आजकल हर घर में होता है, हर घर में। ऐसा कुछ एक उपाय बताइए जैसे कि मतलब अगर घर में जैसे पूजा पाठ हो गया या कुछ भी, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं नींबू रख दो या कुछ भी उसार के रख दो, ऐसा कोई कुछ बता सकते हैं जैसे मतलब घर में थोड़ी सी शांति हो जी। लोग अच्छे पहले तो ये समझेंगे कि घर में कलेश होता क्यों है। जब घर में कलेश होता है उसकी जो जड़ होती है ना, वो सबसे ज्यादा नजर की होती है। टोना टोटका होता है, नजर होती है। किसी ने कुछ काला जादू, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कराया होगा, तभी आपके घर में कलेश बार बार हो रहा है। अगर एक बार हो रहा है तो चलेगा, साल में 1-2 बार। बट अगर आपको लग रहा है कि आप भी ठीक हैं, हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, बट फिर भी लड़ाई हो रही है, या घर में और सारे मेंबर्स ठीक हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, बट फिर भी लड़ाई हो रही है, और लड़ाई किस चीज पे हो रही है? छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं घर का वास्तु हिला हुआ है और नजर दोष वहां पर लगी हुई है। उसके लिए जो है आपको एक वास्तु शास्त्री, जो वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, और सही होना चाहिए। कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं जो आपको झूठे मूठे रेमेडीज बता दे कि इसको यहाँ कर दो, इसको वहां, या आपका घर पूरा तोड़वा दे। एक जेन्युइन होना चाहिए कंसल्टेंट आपके पास, जो आपको बताए कि इस दशा में जो है पानी की दिशा है, आप पानी का जो है जार यहाँ पर रख दीजिए, पानी का म्यूट जग यहाँ पे रख दीजिए। जैसे भी पानी पीते हैं, पीने वाला पानी, मटका, कुछ नहीं तो मटका वहां पे रख दीजिए। नॉर्थ की डायरेक्शन होती है। अगर जैसे वास्तु को लेके अगर बात करें तो हर चीज एक डायरेक्शन में होनी चाहिए जी। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। 5 ही एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी वाइब्रेशन धरती पर है ना? अगर इस तरह से अगर बात करें तो जैसे अगर इंसान को सोना है तो उसके लिए भी हो जाएगा, किस दिशा में सोना है, बिल्कुल। पैर किस दिशा में होने चाहिए, सर किस दिशा में होने चाहिए, बच्चों का मन पढ़ाई में किस दिशा में लगेगा, हमें अगर बिजनेस करते हैं तो किस दिशा में होना चाहिए, हमारा डोर किस दिशा में होना चाहिए। तो एंट्रेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर प्ले करती है। अगर कुछ भी अगर हम काम करें, जैसे बिजनेस स्टार्ट करें या कोई भी शॉप अगर खोलें, तो उसके लिए पहले हमें वास्तु दिखाना जरूरी है। हर चीज के लिए वास्तु दिखाना बहुत जरूरी है। कम से कम एक बार लाइफ में आपको अपने घर का वास्तु जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि जो उसकी एनर्जीज हैं वो 10 साल तक काम करती हैं। आपने बोला था कि घर में कलेश हो रहा है ना,
नेगेटिविटी हो रही है, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, वो किस लिए होता है? नजर दोष। अगर आप कुछ काम करना जा रहे हैं, आज मान लीजिए आप अपना एक और चैनल खोलने जा रहे हैं, आपने पहले मुझे बता दिया कि भावना आज मैं एक चैनल खोलने वाला हूँ और 3-4 दिन में मैं खोल लूंगा। अगर आपने वो चीज मुझे बता दी, चाहे मैं आपके रिलेटिव हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ, है ना, कितने भी अच्छे मित्र क्यों ना हो आपके, बट आप काम होने के बाद उस चीज को बताइए। जब आप काम होने से पहले आप बताते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है, ये किसी की गलती नहीं है, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि उनको लगेगा कि ये काम तो मेरे से पहले करने लगे। मैंने तो एक चैनल चला रही हूँ और आप 2 चैनल चला रहे हो। तो इस तरीके से मन में जो है वो नजर मेरी जो है, चाहे वो अच्छी नजर हो चाहे बुरी, कहते हैं बच्चे को माँ की नजर भी लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नजर जो मार रहा है वो इंटेंशनली आपके ऊपर मार रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको नजर दोष हो जाता है, उसी से घर में कलेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल ना बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि जैसे भूत प्रेत को लेकर बात करते हैं, तो हर किसी में और ज्यादातर ये जो है ना, जैसे लेडीजों को ज्यादातर होती है परेशानी जो है, तो ये क्या है, क्यों है? इमोशनल वीकनेस है। कहीं पे भी आप इमोशनली वीक हो रहे हो, लड़के क्या रहते हैं, मेल्स क्या रहते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं ना, किसी चीज से डरते नहीं है। अब आप जानवरों से भी देख लीजिए, फीमेल ज्यादा डरती हैं, छिपकली से हम लोग डर जाते हैं, कॉकरोच से घर में डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे जो फीमेल का एक फिनोमिना है जो भगवान ने हमारे को प्रवृत्ति दी है, और वही फीमेल अगर अपने प्रचंड रूप में आ जाए तो माँ कालिका का रूप भी लेती है ना, कामाख्या देवी का रूप ले लेती हैं, तो उनकी पूजा भी होती है उसी तरीके से। बट क्या है कि अभी हम इमोशनली वीक होते हैं, घर गृहस्थी में फंसे होते हैं, तो तभी जो फीमेल्स का ऑरा ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ऑरा। ऑरा है कि फीमेल्स का थोड़ा लो होता है मेल्स के कंपैरेटिवली। जब हमारा ऑरा लो हो जाएगा तो कभी भी भूत पिशाच उन्हीं लोगों पर अटैक करते हैं जिनका ऑरा वीक होता है ना। आप तो इतने सारे इंटरव्यूज लेते हैं हमेशा, तो ऑरा जिनका वीक होगा उन्हीं के ऊपर चीजें काम करती हैं। और जेन्युइनली अगर आप माने भगवान है तो भूत प्रेत भी है, बिल्कुल। आप सिक्के के 2 पहलू है ना। आप मानेंगे कि मैं तो बस भगवान को मानती हूँ और मैं भूत पिशाच में विश्वास नहीं करती हूँ, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप किसी भी चीज को मान रहे हैं पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव भी है उसका। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये जो दोष होते हैं, मान के चलो अगर किसी पर शनि दोष है, हाँ जी, ठीक है, शुक्र दोष है, ऐसा कोई उपाय बताइए। जैसे किसी के ऊपर ना शनि दोष चल रहा है, उसके काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर में ही पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता, ठीक है, बट ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा अगर वो उन्हें कर रहे हैं तो उनके जो जैसे शनि दोष है या शुक्र दोष है वो उतर जाता है। तो अगर मान के चलो किसी पर शनि दोष है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शनि का अगर प्रकोप ज्यादा है, आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ है, शनि की 7.5 लोग बोलते हैं लगी हुई है, तो शनि कैसे ग्रह हैं पहले हमें समझना पड़ेगा। जो शनि ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे ग्रह हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो आपको क्या सिखाते हैं? हर चीज की सीख सिखाते हैं हमें। वो डांट के तो भले ही हमसे बात करेंगे, बट हमें उनके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा कि उनके पीछे का लॉजिक है कि ये बच्चा सीधे रास्ते पे चले। तो उसी तरीके से शनिदेव है। शनिदेव जब भी हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, हमारे कामों को स्लो कर देते हैं। शनि 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 का मतलब होता है धीरे धीरे। तो शनि शनि हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट देर में मिलेगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात करी, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट जल्दी देते हैं। तो शनि के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? जिनको लगता है उनका शनि वीक है और शनि का साल, आज हम बैठे हैं शनि के साल में, तो ये बहुत जल्दी ठीक होना चाहिए जिन लोगों का खराब है। तो अगर शनि का साल है उसमें आप करें क्या? आप जो है तेल का दान करें। सभी लोगों को पता है तेल का दान। अब हम तेल का दान किस दिन कर देते हैं? शनिवार को तेल खरीदा, शनिवार को दान कर दिया। बिल्कुल नहीं करना है। तो पहले खरीदें, आप शुक्रवार को खरीदिए या पहले से स्टॉक में रखिए और शनिदेव को आप शनिवार को चढ़ाइए। और चढ़ाना कहाँ है? मैं काफी सारे मंदिरों में जाती हूँ, देखती हूँ सर से वो शनिदेव के चढ़ा रहे होते हैं तेल, है ना। कभी भी शनिदेव की एक तो आईज में नहीं देखा जाता, हमेशा हाथ पीछे करके सिर झुका के उनसे माफी मांगी जाती है, जैसे एक गुनाहगार खड़ा हो। और जो तेल चढ़ाते हैं उनकी सबसे छोटी उंगली जो होती है, पैर की सबसे छोटी कन की उंगली, पैरों की, वहां आप तेल चढ़ाइए, क्योंकि वो जल्दी जाएगा, जल्दी आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आप सर से चढ़ा रहे हैं, पैर तक जाने में समय लगेगा, तो उतना ही काम आपका डिले होता जाएगा। तो जब भी तेल चढ़ाएं, एक तो तेल जो चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, बट क्या करते हैं गलती की, शनिवार को खरीदेंगे, शनिवार को चढ़ा देंगे, वो नहीं करना है जी। अच्छा, और जैसे मान के चलो अगर बात करें वशीकरण को लेकर बात करें तो क्या कहना है आपको? वशीकरण होता है? नहीं बिल्कुल होता है वशीकरण। वैसे मैं ज्यादा इसके नॉलेज नहीं रखती हूँ, बट वशीकरण होता है। और वशीकरण जो होता है ना, उसमें भी ऑरा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करें, है ना,
अगर आपने किसी ने भी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष भी आपने धारण किया हुआ है, आपके ऊपर कोई भी शक्ति, काला जादू कुछ काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है महादेव की कृपा, और सबसे ज्यादा देवों के देव महादेव, जिनको काल भैरव का भी रूप कहा जाता है, तो उनका जो है बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा, जो महादेव के भक्त हैं, जो हमेशा रुद्राक्ष धारण करके चलते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती भी हूँ, आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगी, रुद्राक्ष हमेशा बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को और फीमेल्स को भी, मिथ है कि फीमेल्स नहीं पहन सकती, मैं तो हमेशा रुद्राक्ष धारण करके रखती हूँ, और जब सोए तब उतार दें। और वैसे आप रुद्राक्ष जरूर धारण करें, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई वशीकरण आपका कर ही नहीं पाएगा। अगर चाहेगा भी कि वशीकरण कर लूं, बट कर नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो रुद्राक्ष होते हैं, ये भी जैसे पंचमुखी हो गया, 4 मुखी हो गया, 3, तो इनका भी कोई महत्व है? ये बिल्कुल, कैसे पहन सकते हैं? ये देखिए ऐसे नहीं पहन सकते, सिर्फ और सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष सब लोग धारण कर सकते हैं। अच्छा, पंचमुखी को हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है, और 90% पंचमुखी जो है प्योर मिलेगा आपको। अच्छा। क्योंकि होता ही वो फल सबसे ज्यादा है धरती पर, है ना। और जो जितने भी मुखी हैं, उनको पंडित से पूछ के, अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से पूछ के, कुंडली से, कि कौन सा ग्रह आपका जो है वीक है, या कौन से ग्रह जो स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रुद्राक्ष पहनने चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता। जय महाकाल।